अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ पर उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लौलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सिंहपुरा छात्रों किश्तवाड़ में इनकाउंटर, फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला बड़े पैमाने पर जारी। बूपी ने 50 MBBS सीट्स के लिए फिजिकल काउंसलिंग का किया ऐलान। मेरिट की बुनियाद पर सीट अलाटमेंट होगी। सिविल सेक्रेटरी जम्मू में काबीना का अहम इजलास जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में इजलास। श्रीनगर में कल से बजट मुशावरत का सिलसिला होगा शुरू। अरकान असम्बली के साथ होगी मुशावरत। और जम्मू कश्मीर में आज से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बाहरी बर्फबारी मुतवक्का। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और बड़ी राहत माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के तलबा के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि 50 तलबा जो MBBS के थे उनके लिए फिजिकल काउंसलिंग का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी राहत मिली है माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के MBBS तलबा को। बूपी ने इस हवाले से 50 तलबा के लिए फिजिकल काउंसलिंग का ऐलान कर दिया है। 24 जनवरी को जम्मू और श्रीनगर में काउंसलिंग होगी और इन तलबा को 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्टमेंट इनको किया जाएगा। और ये बड़ी राहत मिली है खासकर तलबा को, MBBS के तलबा को, जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में के तलबा है उनको ये बड़ी राहत मिली है। और बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी हुआ है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। साथ ही साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर ने भी इसकी तस्दीक की है। और बड़ी राहत तलबा के लिए जम्मू कश्मीर में MBBS तलबा के तालीमी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस कटरा के 50 MBBS तलबा को UT के मुख्तलिफ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट करने के लिए फिजिकल काउंसलिंग कराने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला नेशनल मेडिकल कमीशन के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड यानी MARB और जम्मू कश्मीर के महकमे सेहत तबी तालीम की जानिब से जारी हिदायत के बाद लिया गया है, जिनमें मुतासरा तलबा के तालीमी मफाद में बरवकत इकदाम पर जोर दिया गया था। इन हिदायत की रोशनी में बूपी ने नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें काउंसलिंग के मुकम्मल शेड्यूल और तरीक़ेकार की तफसील दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़िज़िकल काउंसलिंग 24 जनवरी 2026 को सैटरडे के दिन सुबह 10 बजे बूपी के दफातर जम्मू और श्रीनगर में ये काउंसलिंग मुनक़द होगी। ये काउंसलिंग सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों के लिए होगी जिन्हें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 के दौरान मुख्तलिफ मराहिल में SMVDI MV कटरा में MBBS सीट्स आर्जी तौर पर अलाट की गई थी। तलबा के एडजस्टमेंट के लिए महकमा सेहत और तबी तालीम ने UT के 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 50 MBBS सीट्स तख्लीक की है। इनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में 8 तलबा को एडजस्ट किया जाएगा, बारामुल्ला GMC में 7, डोडा के GMC में 7, हंदवाड़ा की GMC में 7 तलबा को शामिल किया जाएगा। और इसी तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में 7, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में 7 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में भी 7 तलबा को एडजस्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर 7 जम्मू कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इन तलबा को एडजस्ट किया जाएगा, जिनमें GMC अनंतनाग में 8 तलबा को एडजस्ट किया जाएगा। बाकी जो तमाम कॉलेजेस है वहाँ पर 7-7 तलबा को एडजस्ट किया जाएगा। बूपी ने वाज़ा किया है कि इन सीट्स की अलाटमेंट मुकम्मल तौर पर नीट, UG, मेरिट और उम्मीदवारों की तरजात की बुनियाद पर की जाएगी। तमाम उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वह असल दस्तावेज़ात बशमूल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तालीमी असनाद और फ़ीस जमा कराने के सबूत के साथ ज़ाती तौर पर इस काउंसलिंग में शरीक हो। किसी नागुज़ेर सूरत हाल में उम्मीदवार अपने करीबी रिश्तेदार को बाकायदा इजाज़तनामे और शनाख्ती दस्तावेज़ात के साथ अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं। ये इकदाम जम्मू कश्मीर में MBBS दाखिला अमल में शफाफियत, तालीमी तसलसल और ज़ाब्ता-जाती तकाज़ों की तकमील की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। और बड़ी राहत इन तलबा के लिए जिनके मुस्तकबिल पर कई सवालात उठ रहे थे, अब बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें एडजस्ट किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के जो 7 मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पर इन तलबा को एडजस्ट किया जाएगा ताकि इनका जो मुस्तकबिल है या इनकी जो तालीम है वो मुतासर ना हो। और इस हवाले से ये बड़ा फ़ैसला लिया गया है कि इन तलबा को जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो GMCs है वहाँ पर इनको एडजस्ट
किया गया है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इनकाउंटर शुरू हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किश्तवाड़ के छात्रों में इनकाउंटर फिर से शुरू हो गया है। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहसरे में लिया है। आपको बता दें कि पूरा इलाका सील किया गया है और इजाफी फोर्स भी रवाना कर दिए गए हैं। गोलियां चली हैं और गोलियों के बाद ये इनकाउंटर किश्तवाड़ के सिंहपुरा छात्रों इलाके में शुरू हुई है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान गोलियों का तबादला हो रहा है। इतलात के मुताबिक सुनर सिंहपुरा छात्रों के जंगलाती इलाके में मिलिटेंट की मौजूदगी की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। इतलात के मुताबिक मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्स के मुहासरे में है और दोनों जानिब से फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इनकाउंटर के पेश नजर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, जबकि मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को यहाँ पर तलब किया गया है। और आपको याद होगा कि लगातार छात्रों की किश्तवाड़ में ऑपरेशन चल रहा था और इस बीच ये बड़ी पेशरफ्त हुई है कि इनकाउंटर इस वक्त चल रहा है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट इस इनकाउंटर में छुपे हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर इस वक्त गोलियों का तबादला जारी है। पे हो रहा है तो एक किसी का फायरिंग हो रहा है, चिट चिट कर रहा है। छात्रों के किश्तवाड़ की, जहां पर आप देख सकते हैं कि गोलियों का तबादला जो है हुआ है। सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान इनकाउंटर इस वक्त जारी है। और किश्तवाड़ की छात्रों की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी यहाँ पर एक बड़ा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें मिलिटेंट अगरचे फरार होने में कामयाब हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पर ऑपरेशन जारी था, मिलिटेंट की तलाश जारी थी और अब खबर और इतला यह है कि दोबारा यहाँ पर मिलिटेंटों से रब्ता हुआ है, गोलियाँ चली है, दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्स ने मुहसरे में लिया है और इस वक्त ये इनकाउंटर बड़े पैमाने पर जारी है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा किश्तवाड़ आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा विकास मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। विकास, अपडेट कीजिएगा, खबर और इतला आ रही है कि फिर से इनकाउंटर यहाँ पर शुरू हुआ है, क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास है और क्या अभी भी गोलियों का तबादला दोनों तरफ से जारी है? जी हाँ जोर, बिल्कुल। किश्तवाड़ के सिंहपुरा छात्रों में जो है दोबारा से जो है कांटेक्ट जो है आतंकवादियों के साथ हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार आतंकवादी जो है इस एरिया में छुपे हुए थे और उनका हाइड आउट भी जो है खंगाला गया था और उसके बाद जो है आज दोबारा से उनके साथ कांटेक्ट हुआ है और दोनों तरफ से वहां पर फायरिंग चल रही है। तो ऐसे में ये दूर दराज एरिया था जहां पर आपने देखा था 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पर इस एरिया में जहाँ पर हमारे देश के सैनिक घायल भी हुए थे और एक को वीर गति भी प्राप्त हुई थी। और ये ऑपरेशन जो है चाहे फिर इंडियन आर्मी हो और पुलिस हो, ये यानी कंबाइंड ऑपरेशन उस एरिया में चल रहा था। और इनपुट मिलने के बाद जो है अभी ये तीनों आतंकवादी किसी घर में ट्रैप हुए हैं और ऐसे में इनकी यानी इस एरिया को जो है बिल्कुल कॉर्डन कर दिया, इस पूरे एरिया को। तो क्या विकास ये माना जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने यहाँ पर इनकाउंटर देखा, क्या ये वही मिलिटेंट हो सकते हैं जो उस इनकाउंटर में शामिल हुए थे? जी हाँ, जो सोर्स और जो इनपुट आ रही है बिल्कुल वही आतंकवादी है जिनको हाइड आउट जो है बिल्कुल पकड़ा गया था, जहाँ पर काफी ज्यादा सामान मिला था, जहाँ पर राशन था, ये तमाम चीजें थी। और उसके बाद अब जो है लगातार इस एरिया में सिक्योरिटी इस एरिया में ऑपरेशन कर रही थी और अभी सुबह के बिल्कुल यानी 1 घंटा पहले बिल्कुल यहाँ पर 10, साढ़े 10, 11 बजे दोबारा से इनके साथ कांटेक्ट होता है और दोबारा से ऑफिस में यानी दोनों तरफ से यहाँ पर फायरिंग शुरू होती है। और ऐसे में कुछ समय के बाद ही जो यहाँ पर चाहे फिर ड्रोन से देखा जा रहा हो या फिर तमाम चीजें, क्योंकि
पैरा कमांडो भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। यानी आने वाले कुछ समय तक यानी बहुत बड़ी अपडेट आएगी जहाँ पर इन तीनों आतंकवादियों को मारा जा सकता है। बिल्कुल। ये विकास ये भी बताइएगा, क्योंकि जब हम किश्तवाड़ की बात करते हैं तो लगातार ऑपरेशंस देखी जा रही हैं, यहाँ मिलिटेंटों की नकलो हरकत खासकर छात्रों के इलाके में देखी जा रही है, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या ये मिलिटेंटों का एक ग्रुप हो सकता है? देखिए काफी लंबे समय से ये इस एरिया में बिल्कुल इनकी इनपुट मिल रही थी, क्योंकि ये एरिया जो है बिल्कुल कश्मीर की बाउंड्री के साथ जुड़ा हुआ एरिया है, जंगल है, घना जंगल है, तमाम चीजें हैं। और ऐसे में OGW नेटवर्क जो इस एरिया में काम कर रहा है, जो इन लोगों की सहायता कर रहा है, क्योंकि जो हाइड आउट इनका पकड़ा गया था वहां पर तमाम चीजें वहां पर देखने को मिली थी, क्योंकि हरी सब्जी तमाम चीजें यहाँ पर देख, क्योंकि कोई ना कोई इन तक पहुंचाता था। तो ऐसे में जो इनपुट मिल रहे हैं कि लगातार ये इस एरिया में छुपे हुए थे, कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जहाँ पर इन्होंने अपना हाइड आउट बना के रखा हुआ था, क्योंकि इस बार बर्फबारी ज्यादा नहीं हुई इस एरिया में, ना बारिश हुई। तो ऐसे में ये लोग जो है छुपे रहे एक ही जगह पर, और इन्हें जो है सामान कोई पहुंचाता था जो इन्हें एक जगह पर रखता था। तो ऐसे में जितने भी इनपुट और सर्च ऑपरेशन इस एरिया में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं आज इन लोगों को दोबारा से, क्योंकि ये भागने में कामयाब हुए थे आज से 3 दिन पहले, और दोबारा से इनके साथ कांटेक्ट हुआ है, तो ये मुठभेड़ दोनों तरफ से अभी फिलहाल वहां पे चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। विकास किश्तवाड़ से बता रहे थे कि इनकाउंटर बड़े पैमाने पर जारी है, गोलियों का तबादला हुआ है और अब मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को इलाके में तलब किया गया है। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। आपको बता दें कि यौम जमहूरिया की आमद है, लेकिन उससे पहले ही जम्मू के अखनूर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत देखी गई है, जिसके बाद ऑपरेशन को तेज़ कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कि यौम जमहूरिया की आमद है, लेकिन उससे पहले ही इस तरह की नकलो हरकत देखी जा रही है और अखनूर में मशकूक और मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत देखी गई है, जिसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स ने तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया है। यौम जमहूरिया के पेश नज़र जहाँ सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, वहीं अखनूर में इस वक्त बड़ा एक ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुश्तबे अफराद की नकलो हरकत देखी गई है। जम्मू के अखनूर इलाके में मुश्तबे अफराद की मौजूदगी की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े पैमाने पर तलाश ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इतलात के मुताबिक LOC के करीब संगल समा इलाके में 2 से 3 मुश्तबे अफराद देखे गए, जिसके बाद फौरन पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG को अलर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG के जवान मुश्तरका तौर पर दरियाई नालों, घने जंगलात और दुश्वार गुजार इलाकों में सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। हुकाम के मुताबिक ये नदी नाले माजी में दहशतगर्दों के दरअंदाजी के रूट्स के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं, जिसके पेश नज़र इन इलाकों पर अब खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और साथ ही साथ जो करीबी आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर भी घर घर तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी मुश्तबे शख्स की शनाख्त की जा सके और इलाके में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जम्मू के अखनूर इलाके में चल रहा है। मज़ीद इस पर बातचीत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, अखनूर में ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, बताया जा रहा है कि मशकूक अफराद की नकल हरकत यहाँ पर देखी गई है। चलिए शिल्पा से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार मुतहरिक हुए हैं और बड़े पैमाने पर इस वक्त तलाश ऑपरेशन जो है वो जारी है। ख़ासकर जो अखनूर में अखनूर के मुतअद्दिद इलाकों में ये ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 बताया जा रहा है कि 2 से 3 ऐसे मुश्तबे अफराद है, मशकूक है, जिनको देखा गया था। और अब ख़ासकर जो घने जंगलात और जंगलात के करीब वाले इलाके हैं, वहाँ पर इस वक्त मुश्तरका तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस SOG के जवान तलाश ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि किसी भी मुमकिना ख़तरे से निपटा जा सके। उस हवाले से बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन जारी है। शिल्पा हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात हैं और ये जो मशकूक अफराद थे कितने लोग ये थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या कुछ इतलात है?
के अखनूर एलओसी के जो सुंगल तमा इलाका है, वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वो करीबन 2 से 3 ये संदिग्ध देखे गए थे और तुरंत जो है वो स्थानीय लोगों ने पुलिस को इत्तला किया और इस समय पुलिस और एसओजी के द्वारा जो है वो बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान इस समय किया जा रहा है। हर एक इलाके को इस समय खंगाला जा रहा है। यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा ये जंगल का इलाका भी है, तो इसे पूरी तरीके से इस समय जो है वो सुरक्षा बल खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये नदी नाले जो कि आतंकियों के पुराने घुसपैठ के जो है वो रूट रहे हैं, यहाँ से आतंकियों के द्वारा जो है वो घुसपैठ करने का प्रयास किया गया है और इस समय पूरी तरीके से जो है वो कहीं न कहीं जो 2 से 3 संदिग्ध जो देखे गए हैं वो उनकी पहचान करने के लिए लोगों से भी पूछा जा रहा है। अगर किसी ने देखा है तो उनके पूछा जा रहा है, लोगों के घरों में जाकर जो है वो उनसे पुलिस जो है वो पूछते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन ये 2 से 3 संदिग्ध फिलहाल देखे गए और इलाके को पूरी तरीके से समय सुरक्षा बल खंगालते हुए नजर आ रही है। देखिए गणतंत्र दिवस जो कि कुछ ही दिन रह चुके हैं और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जवान इस समय निगरानी बनाए बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान कहीं न कहीं अशांति भंग करने का प्रयास करता है और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। लेकिन ये 2 से 3 संदिग्ध जो देखे गए हैं, इसको लेकर इलाके में पूरी तरीके से समय सुरक्षा बल जो है वो इलाके को खंगालते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। शिल्पा, ये भी बताइएगा कि किन लोगों ने इन मुश्तबे अफराद को देखा था और क्या इनका फेस बदल था, क्या इनके पास कोई हथियार था या किस तरह के कपड़े इन्होंने पहने थे? देखिए फिलहाल जो वहाँ के इलाके के जो लोग हैं उनके द्वारा इन 2 से 3 संदिग्ध को देखा गया था, लेकिन अभी तक जो है वो पहचान नहीं हो पाई है क्या इनके पास हथियार था या नहीं, क्या वेशभूषा थी, इसको लेकर अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरीके से इलाके को खंगाल रही है क्योंकि इलाका यहाँ पे झाड़ियां भी है, नदी नाले भी है, तो इस इलाके को जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा बल इस समय खंगाल रही है। तलाशी अभियान इस समय जो है वो बड़े पैमाने पर इस समय देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी, जहाँ पर अखनूर में मुश्तबे अफराद को देखा गया, उसके बाद ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। यौम जमहूरिया की आमद आमद है और इससे कबल ही जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। 26 जनवरी के मौका पर कश्मीर वादी में भी सिक्योरिटी के गैर मामूली और 3 टायर इंतजाम किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक यौम जमहूरिया की तकरीबात को पुरअमन और महफूज बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के एहलकारों और CRPF के ख़वातीन पुलिस फोर्स को मुख्तलिफ हसास मकामात पर तैनात किया गया है। वादी भर में अहम चौराहों, दाखिली व खारजी रास्तों पर, अवामी मकामात पर नाकाबंदी कायम कर दी गई है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में तलाश और सर्च ऑपरेशन भी जारी है ताकि किसी भी मुश्तबह सरगर्मी को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। सिक्योरिटी निगरानी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए CCTV कैमरों, ड्रोन्स और स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है, जो हर जगह कड़ी नज़र रखे हुए हैं। हुकाम का कहना है कि इन सख्त हिफाजती इक़दाम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि यौम जमहूरिया की तकरीबात बगैर किसी खलल के पुरअमन अंदाज में मुनक़्क़द हो और अवाम खुद को महफूज महसूस करे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। 26 जनवरी की तकरीबात और उसी को मद्देनजर रखते हुए 3 टायर सिक्योरिटी वादी कश्मीर में लगा दी गई है। आपको बताते चले चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जबकि एक बड़ी सेलिब्रेशन के साथ एक बड़ी तकरीब जी हां 26 जनवरी के मौके पर जी हां बक्सी स्टेडियम में अंजाम दी जाएगी, जहां पर परचम कुमाई होगी। फिलहाल खासतौर पर अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, इस वक्त चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग, फ्रिस्किंग के मामला जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। आपको बताते चले जी हाँ स्नाइपर्स, स्पेशली स्क्वाड और इसके साथ साथ ड्रोन से सर्वेलेंस की जा रही है। CCTV कैमरा से भी नजर रखी जा रही है ताकि जी हाँ कोई भी गड़बड़ जो है वो पेश ना आए। खासतौर पर आपको बताते चले जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF का जो अमला है वो शहर श्रीनगर के अलग अलग जी हाँ कॉर्नर स्पॉट्स पे मौजूद है, जहां पर गाड़ियों की चेकिंग, शिनाख्त कार्ड जी हाँ बाज़ाब्ता तौर पर चेक किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि 26 जनवरी के मौके पर जी हाँ इस वक्त जी हाँ सिक्योरिटी जो है वो पूरे शहर में अलर्ट है ताकि वादी कश्मीर में इतने बड़ी सेलिब्रेशन और जश्न के साथ कोई भी गड़बड़ सामने नजर ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात श्रीनगर के हवाले से हो रही तो शुमाली कश्मीर बारामूला भी आपको लिए चलेंगे, क्योंकि बारामूला में भी यौम जमहूरिया के पेश नज़र सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और ये ताज़ा तस्वीरें ड्रोन्स के ज़रिए से CCTV कैमरों के ज़रिए से निगरानी की जा रही है, क्योंकि शौकत अली स्टेडियम में यौम जमहूरिया के हवाले से बारामूला में मरकज़ी तकरीब होगी, तो उस वाले से सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है
और शौकत अली स्टेडियम ख्वाजाबाग बारामुल्ला में मुनक़्क़द होने वाली मरकज़ी तकरीब के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम महकमों, सिक्योरिटी एजेंसियों, शरीक दस्तों, तलबा और आम शहरियों को मुकम्मल होशियारी, नज़्म ज़ब्त और सिक्योरिटी हिदायत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जाए। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट बारामुल्ला से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। 26 जनवरी की जो तकरीब है वो अब होने वाली है नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला के शौकत अली स्टेडियम में, जहाँ पे तमाम तर इंतज़ाम जो है, जहाँ पे तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जाती हैं। खुसूसन यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से बात करें या हम जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें, और लगातार जो है इस वक्त इंतज़ामिया जो है वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, यानी कि सिक्योरिटी दस्ते जो है वो यहाँ पे अलग अलग इलाकों की बात करें जहाँ पे नाके लगाए गए और पूरी तरह से जो है पूछताछ की जा रही है। शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक किए जाते हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, और इसके साथ साथ देखा जाए जो राहगीर श्रीनगर से बारामुल्ला की ओर आते जाते हैं, हालांकि उनको जो है बाकायदा तौर पर जो है शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। ये जो तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो है श्रीनगर से आई है और किस तरीके से इसको जो है चेक किया जाता है। पूरी तरह से जो है यहाँ पे छानबीन जो है वो की जा रही है। यहाँ पे CCTV सर्विलेंस यानी कि जो CCTV कैमराओं के साथ साथ ड्रोन कैमरा जो है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि 26 जनवरी की जो तकरीब है वो अच्छी तरीके से जो है इनेकाद हो, क्योंकि सबसे बड़ी तकरीब जो है वो शौकत अली स्टेडियम में अब होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार जो है वो परेड पे सलामी लेंगे और उसके बाद जो है रंगारंग जो है प्रोग्राम इनेकाद किए जाएंगे। फ़िलहाल तमाम तर इंतज़ाम जो है वो बारामुल्ला के साथ साथ दीगर अजलाओं की बात करें जहाँ पे मुकम्मल किए गए। चलिए, बात सिक्योरिटी के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं, और ये बड़ी खबर है क्योंकि एक अहम इजलास वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़्क़द हुआ। जम्मू में उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना का अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ और ख़बर ये आ रही है कि ये इजलास अब इख्तिताम पज़ीर हुआ है। आपको बता दें कि इस इजलास में मुतअद्दिद मामलात ज़ेर बहस हुए, जिनमें मुतअद्दिद मामलात पर बात रखी गई, खासकर जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त दरपेश मसाइल है उन पर बातचीत हुई है। बजट सेशन की तैयारी पर भी तफसीली गौर खोज हुआ है और तमाम वज़रा इस इजलास में शरीक रहे, जिसकी सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की। और लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इजलास इख्तिताम पज़ीर हुआ है। शिल्पा शर्मा मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ इस इजलास में हुआ और बताया जा रहा है कि ये इजलास अब इख्तिताम पज़ीर हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो है वो करीबन सुबह 10 बजे इस बैठक को बुलाया गया था। प्री बजट ये बैठक था और करीबन ये 2 घंटा ये बैठक चली है और कुछ ही समय पहले ये बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई है, पब्लिक के की मैटर्स को लेकर जो है वो चर्चा की गई है और इसी के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस है, जो प्रशासनिक महत्व है, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई है। देखिए 6 फरवरी को जो है वो बजट पेश किया जाएगा। आप जनता को किस प्रकार से खुश करना है या फिर वो तमाम चीजें जो कि अभी तक जो है वो सुलझाई नहीं गई है या फिर किसी प्रकार की कोई भी कमी है, तो तमाम चीजों को लेकर इस समय जो है वो डिस्कशन किया गया, बैठक में डिस्कशन किया गया और जिस प्रकार से बजट में अगर किसी प्रकार की कोई भी कमी पेशी है तो उसे जो है वो पूरा किया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में जो है वो चर्चा किया गया था और कुछ ही समय पहले ये बैठक जो है वो खत्म हुई है। ये बेहद ही अहम बैठक जो है वो मानी गई है क्योंकि 6 तारीख को जो है वो बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर इस समय ओपोजिशन भी पूरी तरीके से तैयार है। तो ये प्री बजट बैठक जो कि कुछ ही समय पहले खत्म हुई है। शिल्पा, ये भी बताइएगा, चूंकि अब बैठक खत्म हुई है, जब वज़रा जो है वो इस मीटिंग से बाहर आए तो क्या मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत की या इस मीटिंग के हवाले से कोई बयान उनकी तरफ से आया? देखिए फिलहाल सीएम उमर अब्दुल्ला इस समय जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में ही मौजूद हैं और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी इस समय सेक्रेटरीट के अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो कुछ ही समय पहले सिविल सेक्रेटरीट से निकले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बयान जो है वो उनके द्वारा नहीं दिया गया है। लेकिन देखिए ये जो प्री बजट बैठक रही है इसमें जो चर्चा की गई है वो चर्चा अहम ये थी कि सुझाव लिए गए हैं, किसी प्रकार की अगर कोई भी कमी पेशी हुई है तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि ये अहम इजलास जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में हुआ, जहाँ मुतअद्दिद मामलात पर तबादला ख्याल हुआ और ख़ासकर जो हुकूमत इस वक्त बजट की तैयारियों में लगी है उस वाले से तबादला ख्याल हुआ। उसके अलावा भी जो जम्मू कश्मीर के इस वक्त दरपेश मसाइल हैं उन पर भी बातचीत हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि खुश्क साली का सिलसिला अगरचे जम्मू कश्मीर में बरकरार है, लेकिन राहत की खबर यह है कि मौसम में आज से तब्दीली का इम्कान है, जिस दौरान मुतअद्दिद इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
कल से मौसम में तब्दीली का इम्कान है, जो कई दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि मगरबी हवाएं जो है वो जम्मू कश्मीर के मौसम को मुतासर कर सकती है, जिस दौरान श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में बाहरी बर्फबारी की पेशगोई की है। इधर महकमा मौसमियात और माहिरीन के मुताबिक जारी मगरबी खलल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में नुमायां शिद्दत आ चुकी है और रात के अवकात से लेकर कल तक मौसम मजीद ख़राब होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में वादी कश्मीर में वसी पैमाने पर बर्फबारी मुतवक्का है। पेशनगोई की गई है कि शुमाली और वस्ती कश्मीर के मैदानी इलाकों में बशमूल शहर श्रीनगर में 6 इंच से 1 फुट तक, जबकि जुनूबी कश्मीर के मैदानी इलाकों में 8 इंच से 2 फुट तक बर्फ़ जमा हो सकती है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल ने इस हवाले से महकमा मौसमियात के डायरेक्टर से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। जैसे एक्सपेक्टेड है, आज शाम से ही मौसम में बदलाव आएगा और वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी के चांसेस हैं थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। और ये एक्टिविटी जो है आज रात खासकर 12-1 बजे से पीक पे रहेगा, कल खासकर दोपहर तक, उसके बाद जो है थोड़ा ग्रेजुअली कम होगा। और इस बीच जो है कुछ एक साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे ऑलरेडी एडवाइजरी भी इशू की है इस ज़िमन में, और हैवी स्नो के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ जम्मू डिवीज़न के अंदर भी खासकर चिनाब वैली पीर पंजाल रेंज के अंदर भी जो है हैवी स्नोफॉल के चांस हैं। मैदानी इलाकों में हैवी बारिशें खासकर जम्मू डिवीज़न के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडरेट रेन, और यहाँ वैली के अंदर भी बारिशें इनिशियली रहेंगी मैदानी इलाकों में, उसके बाद जो है मॉडरेट स्नो मैदानी इलाकों में खासकर साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के, यहाँ सेंट्रल कश्मीर में भी लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं इंक्लूडिंग श्रीनगर। और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, गस्टी विंड्स की भी पॉसिबिलिटी है, और सिस्टम का मूवमेंट जो है थोड़ा सा काफ़ी तेज़ है, और जो एक्टिविटी होगा 10-12 घंटे 15 घंटों के दरमियान जो है ये दे सकता है। और उसके बगैर फिर 24, 25, 26 ये 3 दिन जो है मजमूई तौर पे ठीक ही रहने के चांसेस हैं। फिर 26-27 के दरमियान एक मॉडरेट स्पेल फिर से है, जिसमें हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे दरमियान दर्जे की बारिशें, और वहीं कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल जो है 22 से लेकर 28 तक मौसम ख़राब है। तो इस बीच फार्मर्स भी जो है अपना जो इरिगेशन शेड्यूलिंग का काम है और इसी तरह दवा पाशी का काम हो, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन को, ये सारी चीज़ें जो है मुलतवी रख सकते हैं। और ट्रैवलर्स भी खासकर जो हायर रीच के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं, खासकर मुगल रोड है, जोजिला है, या बाकी जो शहर सिंथन टॉप है, इसी तरह। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लौलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।